अस्सलामुअलैकुम। सच डिजिटल के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फैसल अब्बास साहब, जिस टाइम कोर्ट रूम में मौजूद थे। तमाम तर सिचुएशन, तमाम तर अहवाल उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत से केसेस थे, साइफर केस, तोशाखाना, अलकादी ट्रस्ट। सबसे पहले साइफर केस के हवाले से मैं बताइएगा। देखें, साइफ़र केस में जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें जो है वो जितने भी फ़रीक़ैन हैं साइफ़र केस के अंदर, उनको नोटिसेस जारी किए गए थे कि साइफ़र केस में जो वज़ारत कानून है, उसके बाद जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं, जितने भी फ़रीक़ैन उनको नोटिसेस जारी किए थे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बेसिकली इंट्रा कोर्ट अपील पर यहाँ पर समाअत हो रही है कि जज की तैनाती जो है वो आइनी और कानूनी है या गैर कानूनी तौर पर है। पहली बात ये, एक ही दरख्वास्त है, एक दरख्वास्त में दो इस्तदाएँ हैं। पहली के जो ट्रायल चलाया जा रहा है उस ट्रायल के खिलाफ एक समाअत है कि उस ट्रायल को रोका जाए, खुफिया तौर पर ट्रायल चलाया जा रहा है। दूसरी है जज की तैनाती के हवाले से। जज की तैनाती का जो मामला है वो यहाँ पर बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जो अगर खसूसी अदालत यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है उसका जज तैनात किया गया था, जस्टिस जो अपना अबुल हसनात जुल्करनैन है उनको, उनकी तैनाती से पहले ज़रूरी था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। इस पर प्रोसिक्यूटर जो एफआई है उन्होंने कहा कि हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी कि जस्टिस आमिर फारूक से इसकी मुशावरत की थी। यहाँ पर थोड़ा जो है मुअम्मा बना हुआ है कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करनी चाहिए थी या पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस काजी फायजी से करनी चाहिए थी। तो उस पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए थे। आज बेसिकली समाअत हुई है। समाअत के अंदर जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस बात का इंदिया दिया था कि आगे जो समाअत होगी वो ओपन होगी और उसमें मीडिया के लोग भी होंगे, उसमें बाकी जो उनकी फैमिली मेम्बरान हैं वो भी होंगे। अभी फैसला नहीं आया लेकिन इंदिया इस बात का दिया गया था, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने एक बात आज अदालत के सामने रखी है कि जहाँ पर समाअत होती है वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद नहीं है, फैमिली मेम्बरान भी मौजूद नहीं है। ठीक है, समाअत होती है, पता कैसे चलेगा कि जुर्म है या नहीं? अगर 3 से 4 एक दिन के अंदर 3 गवाह के बयान रिकॉर्ड होते हैं उधर अटक जेल में, अडयाला जेल में, तो वहां पर मीडिया के नुमाइंदे नहीं होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन को वो नहीं चेक करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि इस पर जुर्म साबित होता भी है या नहीं? ठीक है, वो तो एक ऐसे ही बात है ना कि आप एक बंदे के सर के ऊपर दबा दबा के रखें उसके सर को, ठीक है, और उसे हर चीज़ मनवाते जाएं और आप फैसला भी सुना दें, आप के वकला भी हों, आप सब कुछ कर दें, फैसला सुना दें, ना तो उनके फैमिली मेम्बरान हो इमरान खान के, ना ही मीडिया के नुमाइंदगान हो, तो फिर इस केस का कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जुर्म किया? फैसल भाई, पीटीआई के चंद ये वकला ये कह रहे हैं कि हमें इस टाइम अदलिया से कोई उम्मीद नहीं है। आप न्यूट्रली बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या इस टाइम पीटीआई को अदलिया की तरफ से कुछ रिलीफ मिल रहा है? देखें, मुझे नहीं लगता अदलिया की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने ज़मानत की दरख्वास्त साइफर केस के अंदर दरख्वास्त दायर की, जो कि यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। दूसरी दरख्वास्त उन्होंने दायर की जनाब जज की तैनाती का मामला है, ठीक है, गैर कानूनी तौर पर रही है, उसको भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो अब तोशा खाना के अंदर जो मामला हैं वो चल रहे हैं, वो समाअत भी मजीद डिले हो रही है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखिए, अगर आपने केस चलाना है साइफर को, ठीक है, और आपने रिलीफ कोई अगर मिलने का इम्कान है तो ओपन चलाएं, मीडिया भी जाए, पता चले, उनकी फैमिली मेम्बरान भी जाएं, पता चले कि वहाँ पर समाअत हो रही है नहीं। साइफर केस की एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दर्ज की गई है। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साइफर का जो मामला है उसमें बहुत सारी ऐसी सम ग्राउंड टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको पूरा नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर साइफर आया, साइफर आने के 10-12 महीने बाद जाकर एफआईआर दर्ज होती है, जाए वकूआ जब एफआईआर पर लिखा गया उसके 12 महीने जाकर एफआईआर दर्ज हुई। तो ये मामलात बड़े गंभीर हैं। फैसल साहब बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बंद कमरों के फैसले और मीडिया के ऊपर जो कदगन है, इसको क्या खुशाइंद समझते हैं आप? देखें, बिल्कुल खुश आइंद नहीं है। जमहूरियत का हुस्न ये है कि वहाँ पर मीडिया को भी आज़ादी हो और ट्रायल ओपन हो, वहाँ पर सारे लोग हों। अगर इमरान खान ने जुर्म किया है तो हमें भी तो पता चले क्या जुर्म किया, उनकी फैमिली को भी तो पता चले, ताकि हम भी लोगों को रिपोर्ट कर सकें, लोगों को बता सकें कि इमरान खान ने फला जगह पे जुर्म किया है। अगर खुफिया ट्रायल होगा, वहीं पर सज़ा होगी, कोई लोग नहीं जाएंगे, बंदे नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इसकी आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी। बाकी जो फैसला इलेक्शन में वकला भी मैदान में आ रहे हैं,
अगर जो सिविलियंस को अगर जिस तरह हम देखा जाए पीटीआई वर्कर्स को उठा लिया जाता है, उनके घरों में उनकी इस्तों पे हाथ डाला जाता है, तो इस सिचुएशन में वुकला मैदान में आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये फैसला ठीक होगा? देखें, इमरान खान की इस वक्त जो कानूनी जंग है वो वकला लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं पिछले को तकरीबन 8 महीनों से कोर्ट्स कर रहा हूँ, तोशाखाना केस में गए, हमने देखा, साइफर केस हुआ, बाकी जितनी भी दरख्वास्तें थी सारी अटेंड की। टीम जितनी भी है इमरान खान की कानूनी टीम बड़ी तगड़ी टीम है और वो इस वक्त कानूनी जंग लड़ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान इस बात को अलाउ करते हैं कि जो कानूनी टीम है वही टीम आकर अपने हलकों में जाए और वहाँ पर इमरान खान की नुमाइंदगी करे, तो ये बहुत ही खुश आइंद होगा और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू सिविलियन अगर जाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे कोर्ट बीट रिपोर्टर थे फैसल अब्बास साहब, जो इस टाइम साइफर केस के हवाले से, तोशाखाना केस के हवाले से तफसीलन सच डिजिटल से हमारी इनके थ्रू हमारी गुफ्तगू हो रही थी।